गौ प्रणाम है। उमेद सिंह, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। बेमित्रा बिरला बना गौ तस्करी का बड़ा केंद्र। लगातार गौ तस्करी गौपुत्र पकड़ रहे हैं, पर जहां ट्रक वाली तस्करी पे कार्रवाई होती, वहीं पैदल तस्करी पे कार्रवाई बिरला थाने में नहीं होती, क्योंकि पुलिस के आला अफसर गौवंश तस्करी के नियमों को नहीं जानते, और जानते भी हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूख में उन पर कार्रवाई तस्करों पर कार्रवाई नहीं करते। क्योंकि जो गैंग पकड़ाया है पैदल तस्करी में, वह गैंग एक निषाद गैंग है, और कुछ पारधी गैंग है जो बड़े स्तर पे दारू की तस्करी करते हैं और गौवंश की तस्करी करते हैं। मानव तस्करी भी ये लोग करते हैं। एक बड़ा रैकेट पूरे छत्तीसगढ़ चलता है। बिरला थाने के अंतर्गत में एक नवागढ़ थाने में ट्रक पकड़ाता है। इसको गौपुत्र पकड़ते पर श्रेय पुलिस ले लेती है, और जहां पैदल तस्करी पकड़ते वहां पे कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि पारधी जो लोग हैं बड़ी संख्या में वहां पहुंच जाते हैं और थाने में दबाव बनाते हैं। पुलिस का डर हमने पुलिस की बातों में देखा कि इन लोग कपड़े फाड़ देते हैं, इन लोग बीच बाजार अनेक तरह के उपद्रव करते। इस डर से पुलिस ने पारधियों पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। एक सामान्य जो रसीद किरवई बाजार से बनी थी, उसको प्राथमिकता देके कहा कि इनके पास रसीद है, जबकि वो जो गौवंश 80 पकड़ाए थे, जब चूंकि रात का समय था, रात के समय आधे से ज्यादा गौवंश को पारधी तस्करों द्वारा, जो गैंग द्वारा गायब किया जाता है। जितनी की फर्जी रसीद बन के आती है, नए रूप में रसीद बन के किरवई बाजार से आती है, उसको मान्य कर जाता है। जबकि अन्य दस्तावेज जो होना चाहिए, जो गौवंश ले जाने के, चाहे मेडिकल हो, लाइसेंस हो या वेटनरी का सर्टिफिकेट, किसी प्रकार के दस्तावेज, क्योंकि दस्तावेज नहीं मिलते, और रसीद बनाना बहुत आसान है। और बैक डेट में भी रसीद गाँवों में सरपंच 500,000 रुपए ले देके बना देते हैं, और जो पुलिस होती है उसको हमारे सामने प्रमाण मान के बार बार गौ सेवकों से बहस करती। गौ सेवक पूरे 48 घंटे 24 घंटे सड़क में रह के बिल्कुल अपनी जान जोखिम में डाल के तस्करी पकड़ते, अपने जान का रिस्क लेते, पर पुलिस इस भूमिका को नहीं समझती। सारी व्यवस्था गौपुत्र लखनऊ करवाई, पर पुलिस ने आखिर बिरला थाने में FIR नहीं लिखा। इसका सब मात्र यही कारण है, कहीं ना कहीं पुलिस कानून को नहीं जानती, या तस्करों का बड़ा खौफ पुलिस के आला और बड़े अफसरों में है। वो जानते हैं तस्करी करते, कई पुलिस वालों ने कबूला कि हाँ तस्करी है, पर बोले हमारे लिखने के बाद इनके समाज के लोग आके हमारे थाने में उपद्रव कर देंगे, कपड़े फाड़ देंगे। क्योंकि अक्सर देखा गया तस्कर जब महिलाएं उसमें शामिल होती है तो महिलाएं पूरे कपड़े फाड़ के निवस्त्र हो जाती। इस बात को लेके पुलिस के अंदर हमने डर को देखा, इसलिए पुलिस ने बिरला थाने में, मतलब अपराधियों का डर पुलिस के अंदर है, पर गौ सेवकों ने के जो मेहनत और जो जान जो उसका उस चीज को नहीं समझ पा रही पुलिस वाले। काफी जद्दोजहद गौ सेवा आयोग ने भी उसमें, और काफी गौ सेवा आयोग ने भी हस्तक्षेप किया। गौ सेवा अध्यक्ष ने भी फोन किया पुलिस के आला अफसर बेमित्रा को। उन्होंने कहा हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, पर आज 48 घंटे से ऊपर हो जा रहे हैं, उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी है। निंदनीय है, क्योंकि इससे गौ तस्करों के हौसले बढ़ेंगे, और लगातार गौ तस्करों के हौसले बढ़ रहे हैं। क्योंकि कुछ जगह पुलिस सरेआम तस्करों को सपोर्ट करती है, कुछ जगह पुलिस तस्करों के खौफ से डरती है, उनके उपद्रवों से डरती है। जहां अपराध को पुलिस को खौफ होना चाहिए, वह अपराधियों का खौफ पुलिस के अंदर में हमने उनकी आंखों में, उनकी बातों में देखा। अब पूरे प्रदेश की यही स्थिति, गौवंश तस्करी युद्ध स्तर पे हो रही है, सिर्फ जूझ रहे हैं। तो वो गौपुत्र गौ सेवक हैं जो अलग अलग संगठनों में काम करते हैं, वो भी मुट्ठी भर है जो लड़ रहे हैं। और वर्तमान में जो काम पुलिस का है, जो काम सरकार का है, वो काम गौपुत्र कर रहे हैं, और गौपुत्र जान जोखिम में डाल के पकड़ रहे। और जब उनको मौका मिल रहा है श्रेय लेने का, तो वो श्रेय भी पुलिस ले रही। नवागढ़ थाने में हुआ, और अन्य ऐसे कई थाने जहां पे गौपुत्र पकड़ते हैं, जो गौपुत्र पे दबाव बनाता है कि नहीं हम FIR में पुलिस ही प्रार्थी बनेगी। कई बार ऐसा हो चुका है, जबकि जो मेहनत गौपुत्र कर रहे हैं, गौ सेवक कर रहे हैं, उस मेहनत का जो परिणाम है वो पुलिस लाभ लेना चाहती है। पुलिस कुल मिला के गौपुत्रों की मेहनत को नहीं समझती, और बार बार परेशान सिर्फ गौपुत्र गौ सेवक ही लगातार है, जो अनेक हिंदू संगठन से आते। अंकित, कैलाश, मनोज और जो एक टीम है अब सिमगा की, वो और बिरला और बेमित्रा के जो गौपुत्र हैं, लगातार काम कर रहे हैं, गौ तस्करों का भांडाफोड़ कर रहे हैं। पर इस चीज को न सरकार समझ पा रही है, न प्रशासन। सिर्फ मुख दर्शक बन के लगातार वो सिर्फ बने हुए हैं, और तस्करों के जो हौसले हैं वो बुलंदी में है। इसके लिए जो बन पड़ रहा है गौपुत्र लगातार करेगा, हमेशा करते रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हम एक सम्मानीय मुख्य से अपील करते हैं, जिस प्रकार से तस्करी पूरे प्रदेश के अंतर्गत में हो रही है, उससे यही महसूस होता है कि आने वाले कुछ सालों में
म्यूजियम में हम जो स्टेच्यू गौवंश का देखेंगे, जो हमारा मूल कोसली नस्ल है वह समाप्ति की ओर, अगर इसमें गंभीरता से विचार नहीं, गंभीरता से इसमें चिंतन का रोक नहीं लगाया गया, बड़े एक्शन नहीं लिए गए, तो स्वाभाविक है हमारी आंख के सामने से गौवंश जो हमारी मूल धरोहर है, हमारी खेती, जैविक खेती सबके लिए, वह समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ मैं उमेश बिसेन, गौपुत्र, छत्तीसगढ़, रायपुर।